नाराए हमद। अंजील के वसीले से खुदा ने हमें बुलाया ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में शिरकत करें। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी आयात 6 ता 8 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की मर्जी के लिए दुआ करना इसके बारे में सुनेंगे। और खुदावन ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा। यह दिलचस्प बात है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप से दुआ करने, इंसाफ के लिए दिन रात उसको पुकारने की अहमियत को वाजे करने के लिए एक बेइंसाफ काजी की मिसाल पेश करते हैं। इस तमसील में हम देखते हैं कि काजी को अपने कस्बे में एक बेवा की कोई परवाह नहीं थी, जो मुसलसल उसके पास इंसाफ हासिल करने के लिए आती थी। उसे लगा जैसे वो उसे मुसलसल परेशान कर रही है। चूंकि वो बेवा बहुत साबित कदम थी, इसलिए काजी ने अपने जी में कहा, इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। इस तमसील से जो आसान सबक हमें सीखना चाहिए वो ये है कि हमें दुआ में साबित कदम रहना चाहिए, ये देखते हुए कि इंसाफ तेजी से होता है। खुदा हमेशा हमारी दुआओं का जवाब देगा। बहुत से लोग दुआओं पर दुआएं मांगते हैं और इंसाफ के लिए भी दुआएं मांगते हैं, लेकिन जाहिर यह होता है कि खुदा ने उनकी दुआ का जवाब नहीं दिया। इस तरह कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह के इस वादे पर सवाल कर सकते हैं कि मुसलसल मांगी गई दुआ का हमेशा जवाब दिया जाएगा और हमेशा इंसाफ किया जाएगा। अगर यह हमारा तजुर्बा है तो यह जरूरी है कि हम अपने आप को दो चीजें याद दिलाएं। सबसे पहले यह कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सच्चे हैं। जब हम दुआ में साबित कदम रहते हैं और खुदा पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी सुनता और जवाब देता है। यह हमारे रब का अटल वादा है। दूसरी बात, इंसाफ जो खुदा फराहम करता है अक्सर उस इंसाफ से मुख्तलिफ हो सकता है जिसकी हम तवक्को करते हैं। हो सकता है कि हम चाहें कि कोई हमारे साथ किए गए किसी जुल्म का बदला चुकाए, लेकिन दिलजमई से दुआ करने के बाद भी हमारी खुदा से उम्मीद पूरी नहीं होती। इस वजह से यह जरूरी है कि हम जान लें कि खुदा हमारी हर दुआ का जवाब अपनी कामिल मर्जी और हिकमत के मुताबिक देता है। लिहाजा बाजुकात इंसाफ के बारे में खुदा का नजरिया हमारे नजरियात से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। बाजुकात उसका इंसाफ हमें कसरत से रहम करने की दावत देने से मुतमिन होता है, क्योंकि सच्ची रहमत हमेशा इंसाफ को पूरा करती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स हमारे साथ बदतमीजी से बात करता है और हम खुदावंद को उस सूरत हाल के मुतालिक बताते हैं, तो वो खुद उस सूरत हाल में दाखिल होगा
اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اس سے نمٹنے کے لیے اپنا فضل عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کے دل کو نرم کر دے تاکہ وہ معافی مانگے، یا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ معافی نہ مانگے تو اس کا دل نرم نہ ہو، تو خدا ہماری دعا کا اس طرح جواب دے کہ اس شخص کے توبہ نہ کرنے پر وہ ہمیں عاجزی کا فضل عطا کرے تاکہ ہم اس سے محبت کر سکیں۔ ہمارا خدا جس طرح سے بھی ہو مداخلت کرے گا اور ہمیں اپنی کامل مرضی کو پورا کرنے کے قابل بنائے گا۔ تاہم اگر ہماری دعا یہ ہے کہ اس شخص کا احتساب کیا جائے اور اس کی مذمت کی جائے، تو ہم خدا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے، اور وہ ہماری اس درخواست کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہماری دعائیں خدا کی حکمت کے مطابق اور اس کی کامل مرضی کی تکمیل کے لیے ہونی چاہیے۔ آج اس بات پر غور کریں کہ ہمارا خدا پر کتنا بھروسہ ہے۔ کیا ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ وہ ہر اس دعا کا جواب دے گا جو ہم ایمان کے ساتھ اس کی الہی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں؟ اس پر یقین کرنا ہمیں آزادی کے ساتھ اور زیادہ مکمل طور پر خدا کے ساتھ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر ہمیں ابھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، حتیٰ کہ کوئی ظاہری نا انصافی بھی ہے، تو اسے دن رات بغیر کسی وقفے کے خدا کے سپرد کر دیں اور جان لیں کہ اس کا فضل ہماری رہنمائی کرے گا کہ کب وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں جواب دے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ حکمت سے بھرے خداوند، آپ کی مرضی ہر چیز میں کامل ہے، اور جب ہم بغیر کسی وقفے کے دعا کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہم پر اپنا فضل نازل کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، برائے کرم ہمیں بھروسہ کرنے والا ایک دل عطا فرمائیں تاکہ ہم اپنی اس امید میں کبھی نہ ڈگمگائیں کہ آپ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق ہماری دعاؤں کا جواب دیں گے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔